लोकसभा चुनाव का शोर जोरों पर है। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है तो वहीं इंडिया गठबंधन 300 सीटें जीतने का दावा कर रहा है। दोनों ही गठबंधन या दोनों ही दल अपने अपने दावों में फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच बीजेपी 400 पार कर पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन 300 सीटों पर जीत सकेगा? इसे समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि आखिर अलग अलग राज्यों में सत्ताधारी बीजेपी की क्या स्थिति है और वहां कांग्रेस गठबंधन कितना दमखम रखता है। हम अपने इस खास प्रोग्राम में बताएंगे कि अलग अलग राज्यों में सत्ताधारी बीजेपी की क्या स्थिति है और कांग्रेस की क्या स्थिति है, या कहें कि इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, और वहां के ग्राउंड में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उन चुनाव को इफेक्ट कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव में असर डाल सकते हैं। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे दक्षिण के राज्यों से। हम बात करेंगे दक्षिण के सभी राज्यों की। हम तमिलनाडु की बात करेंगे, केरल की बात करेंगे, आंध्रा की करेंगे, तेलंगाना की करेंगे और कर्नाटक की बात करेंगे। दक्षिण के राज्यों में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर बनने का जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है वो एक बड़े मुद्दे के तौर पर, या फिर राम मंदिर का बनना, ये वो मुद्दा है जो वहाँ के वोट पर बहुत सीधे तौर पे दक्षिण के राज्यों में असर डाल रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी के वोट शेयर में दक्षिण के राज्यों में और बढ़ोतरी हो सकती है। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में भी बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में गेन करा था, लेकिन अब राम मंदिर का मुद्दे की बात करें तो इसके बाद ये आकलन लगाया जा रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर दक्षिण के राज्यों में और बढ़ेगा। सबसे पहले हम कर्नाटक की बात करते हैं। बात हम कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक में 2019 में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा था। बीजेपी के पास कर्नाटक की लोकसभा की कुल 28 सीटों में से 25 सीटें थी। एक सीट कांग्रेस के पास थी और अन्य दलों के पास 2 सीटें थी। इसलिए अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी कुछ सीटें गंवा सकती है। हालांकि राम मंदिर का मुद्दा तो है, लेकिन गंवाने की वजह ये मानी जा रही है कि प्रसन्ना रेवन्ना के केस के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका, या बीजेपी गठबंधन को उसका नुकसान हो सकता है। तो कर्नाटक में बीजेपी के हाथ से 1-2 सीटें जा सकती। दूसरा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 19 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई थी, तो वहीं जो स्थानीय दल है टीआरएस, जो कि अब बीआरएस है, उसे 9 सीटें मिली थी। एक एआईएमआईएम ने जीती थी। तेलंगाना में अब माना जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रदर्शन को सुधार सकती है। तेलंगाना के चुनावी मुद्दों की बात करें तो इस बार ओवैसी की सीट पर माधवी लता ने अच्छी टक्कर दी, जिसके चलते वोटों का ध्रुवीकरण भी हुआ। इसके अलावा बीआरएस के बिखरने का भी बहुत असर सीधे तौर पर इन चुनाव में देखने को मिला है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। तेलंगाना में शराब नीति भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रही, क्योंकि शराब नीति के चलते मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता और जो वहाँ की स्थानीय विधायक भी हैं उनको इस समय जो है ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है, उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं इस चुनाव में अनुमान है कि बीजेपी की तेलंगाना में 4 सीटों से बढ़कर बीजेपी यहाँ कम से कम 2 से 3 सीटों पर अपनी बढ़त ले सकती है। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इन सीटों पर स्थानीय पार्टियों ने ही जीत हासिल करी। इनमें से 2019 में वाईएसआरसीपी को 22 सीटें मिली। टीडीपी के खाते में केवल 3 सीटें आई। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का खाता नहीं खुला। इस राज्य में जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिनमें रेड्डी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, हालांकि लोकसभा के चुनाव है लेकिन स्थानीय सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि इन चुनाव में भी स्थानीय दल वहां पर बीजेपी और कांग्रेस जो मुख्य राजनीतिक पार्टी है उन पर ज्यादा हावी होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसका असर भी इन चुनाव में देखने को मिल सकता है, जो वहां की राज्य सरकार के खिलाफ है। यहाँ बीजेपी ने अब चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ गठबंधन किया है। तो बीजेपी, टीडीपी और जनसेना, इन 3 पार्टियों का जो है गठबंधन है और ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि आंध्रा में चूंकि स्थानीय सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है तो बीजेपी का टीडीपी के साथ टाई अप है, तो इस तरह से बीजेपी का गठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और आंध्रा में जो है बीजेपी 4 से 5 सीटें पा सकती है। बात तमिलनाडु की करेंगे। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिनमें से डीएमके ने 24 सीटें जीती, कांग्रेस ने 8 जीती और 7 अन्य सीटें लेफ्ट और स्थानीय दलों को मिली। तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुलना अभी भी कुछ कठिन दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी इस राज्य में अपना वोट शेयर पहले की तुलना में बढ़ा सकती है, लेकिन सीटें हासिल कर पाना कठिन दिखाई देता है। केरल की बात करें तो केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में यहाँ यूपीए गठबंधन ने 19 सीटों पर जीत दर्ज करी थी।
केरल के जो सियासी समीकरण है उनको देखें तो एक या दो ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी कांग्रेस और लेफ्ट को फाइट देती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इन सीटों पर वो जीत दर्ज करा पाएगी कि नहीं ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि केरल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि राम मंदिर दक्षिण के राज्यों में एक मुद्दा है, तो बीजेपी यहाँ एक दो सीटों में फाइट देने की स्थिति में तो आई है, लेकिन जीत दर्ज कर पाएगी कि नहीं ये कह पाना थोड़ा कठिन है।